डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 निको बॉबिनस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो को देखते हैं। डेफ्ट, सिली। जर्किन एक ऐसी जैकेट को कहा जाता है जो लेदर से बनी हो और जिसकी बाजू ना हो। रोलर एक ऐसा सिलिंड्रिकल स्टोन होता है जो घास को फ्लैट करने के लिए यूज़ हो। शटर विंडो के कवर्स होते हैं। स्क्विम हरकत में लाना, बॉडी को हरकत में लाना। वीट गैर ज़रूरी पौधों को उखाड़ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर। ये किसी भी वजीर आजम के साथ जुबान दराजी करने वाले एक गैर मामूली बच्चे की कहानी है। हिज नेम वॉज निको बॉबिनस। उसका नाम निको बॉबिनस था। He lived a long time ago in a city called Venice. बहुत अरसे पहले वो वेनिस नामी एक शहर में रहता था। And he could do anything. और वो कुछ भी कर सकता था। Of course, यकीनन। Not everybody knew he could do anything. यकीनन हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। In fact, दर हकीकत only his best friend Rosie knew and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. दर हकीकत इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त रोज़ी को ये मालूम था और कोई भी रोज़ी की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो हमेशा वैसे भी अजीबो-गरीब ख्यालात रखती थी। One day, for example, Rosie said to Nico Bobinus, "Let's pull every single weight on your doorstep." मिसाल के तौर पर एक दिन रोजी ने निको बॉबिनस से कहा कि आपकी दहलीज पर मौजूद पौधों को उखाड़ फेंकते हैं। Let's not, said Nico Bobinus, which is what Rosie thought he would say. निको बॉबिनस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये वही है जो रोज़ी के सोच में है। वो कहेगा, इन दैट केस, इस बारे में, रिप्लाइड रोज़ी। रोज़ी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। चलो ड्रैगन्स की सरजमीन को तलाश करते हैं। डोंट बी डेफ्ट, सैड निको बॉबिनस। बेवकूफ़ मत बनो, निको बॉबिनस ने कहा। हाउ कैन वी डू दैट? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? Because you can do anything, said Rosie. क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, रोज़ी ने कहा। So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up at Nico Bobinus's shutters. चनांचा अगली सुबह जब अभी रोशनी हो रही थी, रोज़ी ने निको बॉबिनस के शटर पर कंकरियां मारी। निको बॉबिनस was still half asleep when he looked out. तो इस वक्त निको बॉबिनस ने बाहर झांका, तब भी वो आधी नींद में था। What is the matter, Rosie? he asked. क्या बात है रोज़ी? उसने पूछा। Shh, whispered Rosie. I have got the buns and the lemonade. Shh, रोज़ी ने सरगोशी की। मेरे पास बन और लीमू का शरबत है। What for? asked निको बॉबिनस. किस लिए? निको बॉबिनस ने पूछा। Supplies for the road, whispered Rosie. रास्ते के लिए सामान, रोज़ी ने सरगोशी की। Where are we going? asked निको बॉबिनस. हम कहाँ जा रहे हैं? निको बॉबिनस ने पूछा। We are going to find the land of dragons, whispered Rosie. Don't you remember? हम ड्रैगनों की सरजमीन ढूंढने जा रहे हैं, रोज़ी ने सरगोशी की। क्या तुम्हें याद नहीं? Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nico Bobinus. Oh, मैं समझा तुम इस बारे में भूल गई हो, निको बॉबिनस ने कहा।
No fear, said Rosie. It's one of the best ideas I have ever had. डरो मत, रोजी ने कहा. ये मुझे सोचने वाले बेहतरीन ख्यालों में से एक है. What about the weeding? said निको बॉबिनस. घास के पौधों को उखाड़ने के बारे में क्या ख्याल है? निको बॉबिनस ने कहा. Come on, said Rosie. चलो, रोजी ने कहा. So they set off through the early morning town. When they got to the end of narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" चुनांचे वो सुबह सवेरे के वक्त कस्बे में से निकले. जब वो तंग सी गली के सिरे पर पहुंचे जहां वो रहते थे, इनकी मुलाकात रात की एक चौकीदार से हुई, जिसने कहा, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? We are going to look for the land of dragons, said निको बॉबिनस. हम ड्रैगनों की सरजमीन की तलाश करने जा रहे हैं, निको बॉबिनस ने कहा. You can't do that at this time of the morning, said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Nico Bobinus were sprinting away as fast as they plowed. तुम सुबह के वक्त इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते, चौकीदार ने कहा. लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ लेते, रोजी और निको बॉबिनस जितनी तेजी से भाग उठे. And they did not stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. और वो इस वक्त तक भागते रहे जब तक कि वो 3 पुलों के ऊपर से ना गुजर गए, यानी उन्होंने 3 पुल क्रॉस कर लिए और एक कुत्ते से ठोकर खाकर इसके ऊपर गिरना पड़े, जो कि एक बाग की दीवार के नीचे सो रहा था. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. रोजी की लीमू की शरबत वाली बोतल दीवार से टकरा कर टूट गई और कुत्ता उछलकर खड़ा होते हुए ऐसे भौंकने लगा जैसे कुत्तों की क़यामत नाजिल हो गई है. For a moment, they were sure it was going to bite them. एक लम्हे के लिए इन्हें यकीन था कि ये इन्हें काटने वाला है. But then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked thank you, and run off to tell its friends. लेकिन फिर इन्होंने 2 केक को रोल होते हुए गटर में जाते हुए देखा, जिस पर कुत्ता भौंक पड़ा जैसे कि वो कहना चाह रहा हो शुक्रिया, और वो अपने दोस्तों की तरफ दौड़कर चला गया. We are not going to get far without supplies, said Rosie gloomily. सामान के बगैर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, रोजी ने उदासी से कहा. I wonder if I could pick a few of those, said Nico Bobinus, gazing up at an apple tree on other side of the garden wall. सोचता हूँ कि क्या मैं इनमें से चंद एक तोड़ सकता हूँ, निको बॉबिनस ने बाग की दीवार के दूसरी तरफ लगे हुए सेब की दरख्त को देखते हुए कहा. Of course you can, said Rosie. Stand on my shoulder. यकीनन तुम कर सकते हो, रोजी ने कहा. मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ. So Nico Bobinus stood on Rosie's shoulder and climbed into the wall. लिहाजा निको बॉबिनस रोजी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़ गया. But the tree was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash.
down into the most magnificent garden he had been in. لیکن درخت اس کے اندازے سے زیادہ دور تھا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اپنا توازن کھو بیٹھا اور دھڑم سے گر پڑا ایسے شاندار باغ میں جس میں وہ کبھی داخل نہیں ہوا. نیکو بوبینس looked back up at the high wall. نیکو بوبینس نے نگاہ اٹھا کر بلند دیوار کو دیکھا. But there was no way he could climb back. لیکن اس کے پاس واپس چڑھنے کا کوئی طریقہ نہ تھا. What am I going to do? He yelled. میں کیا کروں گا؟ وہ چلایا. You will think of something, Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. تم کچھ نہ کچھ سوچ لو گے. روزی نے پوری شدت سے اپنی انگلیاں کراس کرتے ہوئے چلا کر جواب دیا. اوئے said a voice behind Nico Bobinus. اوئے نیکو بوبینس کے سامنے سے ایک آواز نے کہا. نیکو بوبینس did not stop to look who it was. He ran straight into a tree. نیکو بوبینس یہ دیکھنے کے لیے نہ رکا کہ یہ کون تھا. وہ بھاگا سیدھا ایک درخت سے ٹکرایا. Got you, said the voice, and Nico Bobinus felt 5 thick fingers on his neck. Oh, said Nico Bobinus. پکڑے گئے آواز نے کہا اور نیکو بوبینس کو اپنی گردن پر 5 موٹی موٹی انگلیاں محسوس ہوئیں. او نیکو بوبینس نے کہا. I have been waiting for you, said the voice, and Nico Bobinus felt 5 more thick fingers round his wrist. میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آواز نے کہا اور نیکو بوبینس نے مزید 5 موٹی موٹی انگلیوں کو اپنی کلائی کے گرد محسوس کیا. But Nico Bobinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him, and he landed in a pile of leaves. مگر بھاگنے کے بجائے نیکو بوبینس دھرا ہوا اور جتنی تیزی سے پیچھے کو ہٹ سکتا تھا ہٹا. یوں آدمی کی ٹانگیں اس کے نیچے سے نکل گئیں اور وہ پتوں کے ایک ڈھیر پر جا گرا. Are you all right? called Rosie, but she did not hear any reply except for the man, who growled. کیا تم ٹھیک ہو؟ روزی نے پکارا مگر اسے کوئی جواب سنائی نہ دیا سوائے اس آدمی کی طرف سے جس نے گرا کر کہا. Just you wait, both of you. ذرا ٹھہرو تم دونوں. Oh dear, said Rosie. Sounds like trouble. اوہو روزی نے کہا مصیبت معلوم ہوتی ہے. And she was right. اور وہ درست تھی.